Hello everyone. So we are ready with our lecture number 3 of organic chemistry. So last में मैंने एक क्वेश्चन दिया था जो मैंने कराया नहीं था. वो क्वेश्चन था कि हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी थी किसकी, CH3Cl की. सो बेसिकली होता क्या है, अगर हम इसका हमारे से रूल होता था कि हमें इनको एक्सपेंड करके लिखना चाहिए. जब हम इनको एक्सपेंड करके लिखते हैं तो ये कुछ ऐसा बनेगा और हमें C∼N. नाउ एज यू कैन सी कि ये वाला जो कार्बन है ये अपनी 4 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कंप्लीट कर रहा है. तो इस वाले कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो हो जाएगी sp3 एंड यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए इस वाले कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होगी sp. तो ये तो था हमारा क्वेश्चन. अब हम आगे चलते हैं. अभी तक हमने कितना कंप्लीट कर लिया है, मतलब कि हमने जान लिया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, कि हमने उसके बेसिक कंसेप्ट पूरे कर लिए हैं. मतलब कि क्या कार्बन है, कैसे उसकी हाइब्रिडाइजेशन को हम डिफाइन करते हैं, कैसे एक पाई बॉन्ड आने से या 2 पाई बॉन्ड आने से उसकी हाइब्रिडाइजेशन पे इफेक्ट पड़ता है, वो सभी चीज़ें हमने सीख ली थी. अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में पैर रखने जा रहे हैं. तो उससे पहले हमें जो है रिएक्शन मैकेनिज्म, जो आपने सुना होगा या फिर ये नया वर्ड हो सकता है आपके लिए, रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने की ज़रूरत है. क्या होता है रिएक्शन मैकेनिज्म, कैसे कैसे चीज़ें उसमें शुरू होती हैं, कौन किस पर अटैक करता है, ये सब चीज़ें. तो क्या है कि हमारे जितने भी अगर हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें हम स्टार्ट करते हैं बेसिक हमारे सबस्ट्रेट से. सबस्ट्रेट मतलब कि कोई भी हमारा जो मेन हम मान सकते हैं सब्जेक्ट. अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमारा जो मेन सब्जेक्ट है, कि जिसके थ्रू हमें देखना है कि जिस पर एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, हम किस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. अगर हमने उसमें चेंज कर दिया टेम्परेचर का, उसका टेम्परेचर का चेंज कर देते हैं, हम प्रेशर का चेंज कर देते हैं, अगर हम रिएक्टेंट हमने ज़्यादा ले लिया, रिएजेंट ज़्यादा डाल दिया, ऐसे कर दिया, वो सब चीज़ों का जो इफेक्ट आएगा हमारे सबस्ट्रेट पे, हमें उसकी स्टडी करनी है. मतलब कि हमारे किसी भी एक अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं तो उस रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहला हमारा होता है सबस्ट्रेट. ठीक है, सबस्ट्रेट होता है हमारा सबसे बेसिक चीज. इस सबस्ट्रेट पे क्या होता है, इस सबस्ट्रेट पे कोई बाहर से आके एक रिएजेंट अटैक करता है. सबस्ट्रेट रिएजेंट ने आके सबस्ट्रेट पे अटैक कर दिया. फिर रिएजेंट क्या है वो हम आगे जानेंगे कि रिएजेंट होता क्या है, इसमें इसकी कहानी कैसे है, वो सब हम आगे जानेंगे. सो जब ये रिएजेंट ये सबस्ट्रेट पे आके अटैक करता है तो 2 चीजें हो सकती हैं. मतलब क्या हो सकता है कि एक हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनी, ट्रांजिशन स्टेट जो कि बहुत ही थोड़े समय के लिए बनी और उसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते. अब इसके आगे हो सकते हैं 2 काम. या तो हमारा ट्रांजिशन स्टेट से डायरेक्टली हमें प्रोडक्ट मिल जाए, या फिर इस ट्रांजिशन स्टेट से हमें एक इंटरमीडिएट मिले. नाउ व्हाट इज दिस इंटरमीडिएट थिंग. अब ये इंटरमीडिएट क्या होता है, इस इंटरमीडिएट में हम पढ़ेंगे कि कार्बो कैटायन हो सकता है, कार्बो एनायन हो सकता है, कुछ भी. मतलब कि एक ऐसा स्पीसी इंटरमीडिएट का मतलब ही क्या होता है, जो कि बीच में बना, मतलब कि ऐसा स्पीसी हमारा बनता है बीच में जो कि आइसोलेबल होता है. मतलब इस वाले स्पीसी को हम आइसोलेट कर सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट को हम आइसोलेट नहीं कर सकते, इंटरमीडिएट को हम आइसोलेट कर सकते हैं. और इस इंटरमीडिएट से फिर से एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और देन हमारा प्रोडक्ट बनता है. राइट. सो इस तरीके से हमारी चलती है रिएक्शन मैकेनिज्म. अगर हम बात करते हैं किसी भी एक कॉमन रिएक्शन की, तो उस रिएक्शन में अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें बताओ कितने ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं और कितने हमारे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है. तो देखो क्या हो सकता है, किसी भी रिएक्शन में कोई भी तरह रिएक्शन है तो उसमें इंटरमीडिएट बन सकता है या इंटरमीडिएट नहीं बन सकता. राइट. या तो इंटरमीडिएट बनेगा या नहीं बनेगा. अगर इंटरमीडिएट बनता है तब हमारे जो बीच में कितने ऐसे स्पीसीज आए, एक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे, इंटरमीडिएट, फिर ट्रांजिशन स्टेट और देन प्रोडक्ट, मतलब कि 3. और जब हमारे कोई इंटरमीडिएट हमारा नहीं बनता है, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, तो उस केस में हमारे जो मतलब बीच में जो स्पीसीज बनती हैं कितनी बनती है, 1. तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमें बताना है कि अगर हमारा इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है तब तो हमारी रिएक्शन में जो हमारे इंटरमीडिएट स्पीसीज बनेंगे, मतलब कि जो बहुत ही शॉर्ट लिविंग स्पीसीज बनेंगे, वो 1 होंगे. कभी भी 0 नहीं होते, 1 होंगे या फिर 1+2. मतलब कि अगर एक इंटरमीडिएट बन रहा है तो वहाँ पे 2 ट्रांजिशन स्टेट्स बनती हैं. ठीक है. तो
तो ये तो बात हुई हमारे कि कैसे हमारी रिएक्शन प्रोसीड करती है। अब हम शुरू करते हैं। देखो, सबस्ट्रेट को तो हमें इतना डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबस्ट्रेट जो होगा हमारा, मेन हमारे होते हैं रिएजेंट्स, कि हमें रिएजेंट्स को स्टडी करना है। रिएजेंट्स में हमें क्या देखना है, जो हमारे रिएजेंट्स होते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं, मतलब 3 टाइप के होते हैं वैसे, पर अगर हम मेन देखते हैं तो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। अब अगर हमें किसी भी टॉपिक को पढ़ना होता है, जैसे कि मैंने शुरू से ही शुरू किया था कि अगर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना है तो हमें इंडिविजुअली ऑर्गेनिक को जानने की जरूरत है और केमिस्ट्री को जानने की जरूरत है। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्लस फिलिसिटी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन फिलिसिटी। इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हमारे नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग, और फिलिसिटी का मतलब होता है कि चाहत, मतलब कि अगर हम किसी की तरफ फैसिनेटेड हैं, अगर हम किसी की तरफ अट्रैक्टेड हैं, तो मतलब कि हम क्या है, जो ऐसे ही हमारी जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहने की इच्छा रखते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन फिलिसिटी है इनमें। ऐसे अगर हम न्यूक्लियोफाइल को डिफाइन करना चाहें तो न्यूक्लियोफाइल किससे मिलकर बना है, न्यूक्लियस, मतलब कि न्यूक्लियस लविंग, राइट। इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लविंग। अब देखो, ये बहुत ही यूनिवर्सल चीज है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर हम इलेक्ट्रॉन लविंग की बात कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज है तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज। मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल को अगर हम पहचानना चाहें, किसी भी रिएक्शन में हमें देख के बताना है कि ये इलेक्ट्रोफाइल है या ये न्यूक्लियोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल को कैसे बताएंगे, इलेक्ट्रोफाइल इट कंटेन पॉजिटिव चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल का, बिकॉज ये न्यूक्लियस लविंग है, न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज लविंग है तो ये खुद कैसे होंगे, नेगेटिव चार्ज। तो हमारे जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ये हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि जो हमारे क्या न्यूट्रल स्पीसीज भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंशिएट की जा सकती हैं, तो आंसर है यस। कुछ न्यूट्रल स्पीसीज भी होती हैं जो कि हम इलेक्ट्रोफाइल को और न्यूक्लियोफाइल को कंसिडर कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है कि उनके पास डेफिशिएंसी है। अगर किसी भी स्पीसी पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब कि उसके पास या तो मतलब कि कमी है इलेक्ट्रॉन्स की, इसीलिए उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। और न्यूक्लियोफाइल का मतलब कि ये अपने ऊपर बहुत भार लिए हुए है, नेगेटिव चार्ज लिए हुए हैं, और ये नेगेटिव चार्ज अपना डोनेट करना चाहता है किसी पॉजिटिव स्पीसी को, मतलब कि किसी पॉजिटिव सेंटर को, इसीलिए इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसे स्पीसीज, मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे अमोनिया NH3, और एक हमने ले लिया यहाँ पे BF3। इस स्पीसी पे एक हमारे इन्होंने 3 अमोनिया पे 3 हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ, और एक लोन पेयर ऑफ पीसी है। यही अगर हम BF3 की बात करते हैं तो ये हमारा ग्रुप 13 से बिलोंग करता है, तो इसके पास 3 तो इसने अपनी बॉन्ड फ्लोरीन के साथ कंप्लीट कर रखी है। इसके अलावा इसका क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसके पास वैकेंसी है, मतलब कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और इसने क्या है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तो बना रखी है, लेकिन एक एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। एंड इट कैन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल्स है, और यहाँ से बाहर से कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक कर सकता है, इस इलेक्ट्रोफाइल पे, इस वैकेंट स्पेस में आके अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इनके अलावा भी कोई ऐसे रिएजेंट होते हैं जिनको हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, यस, वो होते हैं हमारे फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल पढ़ने से पहले हमें फिजन पढ़ना होगा, कि किसी भी कोई भी अगर हमारी कोवेलेंट बॉन्ड होती है उसका फिजन किस तरीके से होता है। देखो, 2 तरीके से हमारी कोवेलेंट बॉन्ड, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड है, अगर हमारी A बॉन्ड B है, ये 2 तरीके से इसका फिजन हो सकता है। कैसे, फर्स्ट केस हो सकता है कि जब हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A
इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। या तो ए और बी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो सकती है, या फिर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बराबर नहीं हो सकती। सो जब हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है तब वहां पे होता है होमोलिटिक फिजन। मतलब कि जब इनके पास ये दोनों ही इक्वल है, कोई इनमें भेदभाव नहीं है, तो ये जितने इलेक्ट्रॉन ये लेगा उतने इलेक्ट्रॉन ये लेगा। तो एक अगर कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा ए के पास और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा बी के पास, और ये देते हैं फॉर्मेशन ए रेडिकल प्लस बी रेडिकल। और इस प्रोसेस को बोलते क्या है? होमोलिटिक फिजन। अगर दूसरी साइड हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी के बराबर नहीं है, तो हम मानते हैं कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है। अब उल्टा भी ले सकते हैं। अब मैंने मान लिया कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है, तो होता क्या है कि इन दोनों के बीच होते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा? अगर आप को ले लिया जाए और आपके दोस्त को लेते हैं, मान लीजिए मैंने दो कोई पर्सन ले लिया यहाँ पे, एक है यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये कम पावरफुल है, और इनके बीच में हमने कोई भी एक रस्सी दे रखी है, इन दोनों को वो पकड़ के रखनी है। तो अगर ये ज्यादा पावरफुल है तो उस रस्सी को अपने पास ज्यादा खींचेगा, ये कम खींच पाएगा। वही कंसेप्ट यहाँ पे है। अगर ए हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ज्यादा रखेगा, बी के पास कम रखेगा, और उससे होगा क्या? इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और जब ये फ्यूजन करते हैं तो यहाँ से ये बनता क्या है? ए नेगेटिव प्लस बी पॉजिटिव। मतलब ये हुआ क्या कि जब इनका फ्यूजन हुआ तो सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर ए ने ही ले लिए, और जब बी ने इसको मीन्स जब ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए पर जा चुके हैं तो बी पर आ गया पॉजिटिव चार्ज एंड ए पर आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से हमारे जो है ये नेगेटिवली चार्ज, इसी को हम न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं और इसी को हम इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तब हमारा यहाँ पे होमोलिटिक फिजन होगा, और होमोलिटिक फिजन हमें क्या देता है? फ्री रेडिकल्स। इनकी जो रिएक्शंस हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। ये आपको जानना था कि रिएजेंट के पार्ट क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे ये एक्ट करते हैं। होपफुली अगर आपको ये सब समझ में आ गया है कि क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल, क्या होता है न्यूक्लियोफाइल एंड फ्री रेडिकल, तो अब मैं आपको कुछ देती हूँ क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी सोल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएट whether the given species is electrophile, nucleophile या आपको BF3 C2H5O नेगेटिव और H पॉजिटिव SnCl4 यही कीजिए। तो बताएंगे कि कौन सा हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा हमारा न्यूक्लियोफाइल है। देखो ये जो दो मॉलिक्यूल दिए हैं हमें C2H5O नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, इनको हम डायरेक्टली देख के बता सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये नेगेटिवली चार्ज है तो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा। अब बात आती है हमारी ट्राइफ्लोरोबोरेन की और स्टेनलेस क्लोराइड की। अगर हम BF3 की बात करते हैं तो जस्ट बिकॉज इट बिलोंग्स टू ग्रुप 13 तो क्या होगा? ये अपने 3 बॉन्ड तो कंप्लीट कर रहा है यहाँ पर, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट ना होने से यहाँ पे एक वैकेंट पी ऑर्बिटल भी है। और अभी मैंने आपको बताया था जब वैकेंट पी ऑर्बिटल है तो ये बाहर से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और अगर इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो इट कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। अब बात करते हैं स्टेनलेस क्लोराइड की, जिसको हम टिन क्लोराइड भी बोलते हैं। स्टेनलेस क्या होता है? एक्चुअली ये ग्रुप नंबर 14 से बिलोंग करता है। मतलब कि अपना आउटलेट तो ये कंप्लीट कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये ग्रुप नंबर 4 का मींस पीरियड नंबर 4 से बिलोंग करता है तो इस पे वैकेंट डी ऑर्बिटल्स भी है। अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है तो इट कैन आल्सो एक्सेप्ट एक्स्ट्रा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन देख के अगर हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं, एक तो हम चार्ज देके डायरेक्टली बता सकते हैं, दूसरा हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारा सेंट्रल मेटल आयन जो है वो किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। अगर हमें उनका ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर अगर पता है, पीरियोडिक टेबल की मतलब हमें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए,
तो हम ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। अब अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो कि क्या होते हैं रिएजेंट्स हमारे, तो हम नेक्स्ट क्लास से अपने कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट्स लाइक इफेक्ट्स कि हमारे जो बीच में जब सबस्ट्रेट पे रिएजेंट ने अटैक कर दिया और बीच में जब हमारा इंटरमीडिएट बन रहा है, तो उस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी और डिस्टेबिलिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, वो हमें इफेक्ट पढ़ने हैं। तो वो इफेक्ट हम पढ़ेंगे अपने लेक्चर नंबर 4 में, तब हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।